जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। अगर बैकग्राउंड नॉइज़ ज़्यादा रहे तो प्लीज़ पहले से मैं क्षमा चाहती हूँ। हो सकता है बैकग्राउंड नॉइज़ हो, तो इसलिए मैंने पहले से बता दिया। ओके, इग्नोर द अनवांटेड नॉइज़ एंड लिसन टू माय वॉइस। मैं मीशा, माँ काली और महाकाल की सबसे लाडली बेटी, आज आपके लिए फिर से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मैसेज लेकर आई हूँ, जो शायद आप बहुत बार सोच रहे होंगे, ये सोच रहे होंगे कि किससे पूछें, किससे पूछें, किससे पूछें, पर समझ में नहीं आ रहा होगा। तो ये संदेश आपके लिए, ठीक है। कुछ लोग कहते हैं मुझे सिर्फ 11 ज़्यादा दिखता है मैम, क्या मतलब है। कोई कहते हैं मुझे 444 ज़्यादा दिखता है, क्यों। कोई कहते हैं मुझे 555 ज़्यादा दिखता है, क्यों। पर अगर आप उनमें से हो जिनको n नंबर ऑफ एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, बस नंबर्स ही नंबर्स दिखे जा रहे हैं, बहुत सारे नंबर्स दिख रहे हैं और समझ में नहीं आ रहा है हर दिशा हर तरफ में सिर्फ और सिर्फ एंजल नंबर्स मुझे क्यों दिख रहे हैं। तो अगर ये सवाल आपके मन ही मन में चल रहा है काफ़ी समय से, तो इसका संदेश ये वीडियो में होगा, ठीक है जी। चलिए थोड़े से शांत होकर बैठ जाइए, सुकून से इस मैसेज को सुनिए और क्या कुछ ईश्वर आपको कहना चाहता है, क्यों यूनिवर्स आपको हर बार हर जगह एंजल नंबर्स दिखाते हैं, ये हम इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो व्हाट कुड बी द मेन रीजंस जो आपको ये बार बार दिख रहे हैं, इसकी बात करेंगे। इसके अलावा अब अगर ये नंबर्स आपको बार बार दिख रहे हैं, डिफरेंट एंजल नंबर्स, इट मे बी ट्रिपल नंबर्स, इट मे बी 4 टाइम्स नंबर्स, इट मे बी 5 टाइम नंबर्स, इट मे बी सिंगल डिजिट्स, इट मे बी रिपीटेटिव नंबर्स, इट मे बी मिरर नंबर, इट मे बी सैंडविच नंबर, एनी काइंड ऑफ नंबर, ट्विन नंबर्स, मिरर नंबर जो कहते हैं हम। तो कोई भी नंबर अगर बार बार दिख रहा है तो उसका क्या संदेश है और आपको इतना ज़्यादा मात्रा में एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं, इसके बारे में आज हम यहाँ पर बात करेंगे, ठीक है। उससे पहले बात करेंगे एंजल नंबर्स होते क्या हैं। अगर आप पहली बार सुन रहे हो एंजल नंबर्स के बारे में और अभी अभी आपके सामने एंजल नंबर्स आना शुरू हुए हैं और आप स्पिरिचुअलिटी के लिए न्यू भी हो, तो वेलकम टू द मिस्टिकल वर्ल्ड, जहाँ पे आपको बहुत कुछ अभी समझ में आना बाकी है। बिफोर टॉकिंग अबाउट डिफरेंट एंजल नंबर्स, पहले हम बात करते हैं ये एंजल नंबर्स होते क्या हैं, ठीक है। तो एंजल नंबर्स वो ज़रिया है जिससे यूनिवर्स, जिससे एंजल्स आपसे बात करना चाहते हैं और आपको आपसे जुड़ते हैं, राइट। अगर मैं आपसे हिंदी बोलती हूँ, इंग्लिश में बात करती हूँ, मैं अपने मातृभाषा में बात करती हूँ, आप अपने मातृभाषा में बात करते हो, हम कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, मलयालम, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, फ्रेंच, कोरियन लैंग्वेज, कुछ भी, उर्दू बोलते हैं, जो भी बोलते हैं, राइट। पर हर किसी का वो भाषा उन्हीं को ही समझ में आता है टू द फुलेस्ट लेवल पे। पर अगर हमें किसी से बात करना है तो बेसिकली वो ध्वनि के रूप में ही बात करते हैं, है ना। ध्वनि जब हमारे कंठ से, हमारे जो विशुद्धि चक्र से, हमारे जो कंठ से, जब थ्रोट चक्र से ध्वनि उत्पन्न होती है तो वो ध्वनि एक वाइब्रेशन, एक फ्रीक्वेंसी के रूप में आती है और वो वर्ड के रूप में, वो शब्द के रूप में, वो ध्वनि के रूप में ही निकलती हैं। और वो ध्वनि को जब हम मापते हैं तो हम फ्रीक्वेंसीज पे मापते हैं, नंबर्स पे आते हैं। और यूनिवर्स के पास हम जब बचपन में भी सुने हैं ना, बहुत सारे हमारे पुराणों में भी बताया गया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर बताए जाएं, जब देवकी और वासुदेव की शादी हुई थी, जब उन दोनों का विवाह हुआ था, देवकी और वासुदेव का विवाह होकर जब उनके भ्राता कंस ने जब उनको विदा कर रहे थे, उस वक्त में एक अशरीरी आवाज़ आई, अशरीरी सुनाई पड़ी, जिसने ये कहा कि जिस देवकी का तुम इतने प्यार से, इतने धूमधाम से विदा कर रहे हो, इसी के कोख में जनने वाला जो बच्चा होगा वही तुम्हारा काल होगा और इस देवकी का जो पुत्र होगा वो तुम्हारा वध करेगा। जब ये अशरीरी हुई तो इमीडिएटली कंस ने खुद वासुदेव को मारने का, वासुदेव को डेथ सेंटेंस सुना दी थी। तब देवकी ने रो दो के गिड़गिड़ाया, बोला नो डोंट किल हिम, उन्हें मत मारो, हम दोनों को जेल में रख दो और जो जो बच्चे होंगे हम आपको वो बच्चे दे देंगे। और इसके चलते देवकी एंड वासुदेव वर लिविंग
लाइफ इन जेल, और जहाँ पे उनके जितने भी बच्चे हुए हैं हर किसी का वध कंस ने किया, एंड 8वें पुत्र कृष्ण जन्म लिए थे, राइट। तो ये जो अशरीरी होते हैं, अशरीरी का मतलब ये जिनके पास फिजिकल बॉडी नहीं है बट ये सूक्ष्म शरीर कह लो, या फिर उनके पास कॉन्शियसनेस है, उनके पास गाइडेंस के लिए वॉइस है, फ्रीक्वेंसी है, सब कुछ है, लेकिन उनके पास शरीर नहीं है, इसलिए अशरीरी, आकाशवाणी कहते हैं, राइट। तो अब हमारे सामने अगर समझो कि भगवान खुद आवाज़ से बात करने लगे, एंजल्स हमें आवाज़ देकर बोलने लगे। हाँ, क्लेरोवाइंट हैं, क्लेरोडेंट्स हैं जिनको वॉइस सुनाई देते हैं, जैसे हम सेशंस करते हैं तो हमें वॉइस भी सुनाई देते हैं और उनके वर्ड्स भी सुनाई देते हैं। तो वो अब जब तक आप उस लेवल तक नहीं पहुंच जाते तो आपको वो नंबर्स के ज़रिए बातें करते हैं, आपसे नंबर्स के ज़रिए आपसे जुड़ते हैं, आपको गाइड करना चाहते हैं, आपको हेल्प करना चाहते हैं, राइट। और जो भी स्पिरिचुअल, अभी जो भी सुन रहे हो ना, मैं ये मान के बातें कर रही हूँ कि चलो ऐसे समझते हैं कि आप जो भी एंजल नंबर्स के बारे में अब तक समझ रहे थे उसे थोड़ी देर के लिए सही रखते हैं और नए तरीके से समझते हैं, ठीक है। तो अगर आप एंजल नंबर देख रहे हो जैसे 11 11 10 10 01 01 12 12 222 222 22 22 333 444 22 333, n number of series of thing, any number of combination numbers could have in a fancy way, ठीक है। उस नंबर्स के ज़रिए आपके सामने आर पार दिख रहे हैं। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये तो कोइंसिडेंस भी हो सकता है, राइट। अगर मुझे 11 11 दिख रहा है, एक तरफ से मुझे 10 10 दिख रहा है, एक तरफ से मुझे 13 13 दिख रहा है, वो तो हर किसी को दिख रहा होगा? नहीं, आपके गाड़ी के पीछे वाला इंसान को तो आपका गाड़ी का नंबर दिखेगा ना, उसको तो आपके सामने वाला गाड़ी का नंबर नहीं दिख रहा है। वो आप ही को क्यों दिख रहा है? बिकॉज यूनिवर्स वॉन्ट टू कनेक्ट विथ यू, इट वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू, इट वॉन्ट टू कन्वर्स विथ यू। तो आपसे वो वार्तालाप करना चाहता है, आपको कुछ बातें समझाना चाहता है, आपको मदद करना चाहता है, इसलिए आपको यूनिवर्स एंजल नंबर्स के ज़रिए बात करता है। तो सरल भाषा में अगर हम बात करें तो एंजल नंबर आर दो सीक्वेंसेस दैट कैरीज डिवाइन गाइडेंस, जो स्पेसिफिक न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग से आती है। क्यों? नंबर, जब न्यूमरोलॉजी की हम बात करते हैं तो न्यूमरोलॉजी में 0 to 1, जो ज़ीरो है ना, ज़ीरो की पोटेंशियल अलग लेवल होती है। तो 1 to 9 की जो एनर्जी है इसे हम बहुत सारे ग्रहों के साथ जोड़ते हैं। हर एक ग्रह का हर एक तरीका होता है, उनके बिहेवियर पैटर्न अलग होती हैं, उनके वाइब्रेशन अलग होते हैं, और वो हर किसी के इंसान के हिसाब से भी अलग होते होंगे, है ना। तो वैसे वो न्यूमरोलॉजिकल मीनिंग के साथ उसमें आते हैं। दीज आर द मैसेजेस फ्रॉम द स्पिरिचुअल रन, 5D मैसेजेस होते हैं जो एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, मोड ऑफ कन्वर्जेशन है, जिससे आपके एंजल्स, आपके गार्जियन एंजल्स, आपके इष्ट देव, आपके कुलदेव आपसे बातें करते हैं, आपके अटेंशन सीख करते हैं और आपको मदद करना चाहते हैं। यहाँ पे एक और बात, मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊँगी कि जब भी हम जन्म लेते हैं, जब भी हमारे इनकारनेशन और री इनकारनेशन हो रहा है, व्हाट इज़ दैट मीन? आप पहली बार इस सोल जर्नी में आए हो, या फिर आपने कई सारे पास्ट लाइफ देख चुके हैं, आप एक ओल्ड सोल हो, यानी आपका पहला बार जन्म हुआ है पृथ्वी में, या फिर ये पुनर्जन्म है, तो आपको वो बताते हैं कि आप एक सोल हो, ठीक है। और आपका एक सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें हम कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्रैक्ट कर चुके होते हैं कि मेरा अपना फ्री विल रहेगा, ठीक है। हाँ, हमने जो भी कर्म कर रखे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, उस हिसाब से हमारे फल मिलेंगे, अपने कर्म का फल तो भोगना ही पड़ेगा, पर इतना मेरे पास फ्री विल भी रहेगा। और मेरे फ्री विल ये रहेगा, जब तक मैं किसी से हेल्प ना चाहूँ, ना मांगूँ, ना परमिशन दूँ, तब तक कोई मेरा हेल्प नहीं करेगा। और यूनिवर्स की तरफ से भी, एंजल्स की तरफ से भी ये कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जब तक तुम मुझे पुकारोगे नहीं, जब तक तुम मुझे कॉल नहीं करोगे, तब तक मैं तुम्हारा मदद नहीं करूँगा, मैं तुम्हारी फ्री विल पे छोड़ दूँगा, राइट। अब मैं यूनिवर्स कह रही हूँ, ये आपका इष्ट देव, कुलदेव, आप जिन भी गुरु को मानते हो, आप खुद को मानते हो, अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, जिस भी देवता पे मानते हो, जिस भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हो, जिस भी प्रैक्टिस अपना रहे हो, आपके लिए यूनिवर्स इज़ दैट सुप्रीम एनर्जी जो आपको प्रोवाइड कर रही है पंचभूतों से। समझ लो इतने सिंपल से, ठीक है। तो ये जो न्यूमेरिकल पैटर्न है, ये आपको ऑलमोस्ट एवरी सिंगल डे दिख सकती है, एवरी सिंगल टाइम दिख सकती है, सपने में दिख सकती है, घड़ी में दिख सकती है, टीवी में दिख सकता है, मोबाइल में दिख सकता है, गाड़ी के नंबर प्लेट में दिख सकता है, कोई एड्रेस में, कोई बिल में, कोई कोड में, कोई पासवर्ड में, हर जगह आपको नंबर्स के रूप में वो दिख रहे हैं, ठीक है। तो ये न्यूमरोलॉजिकल पैटर्न जैसे ही आपके बार बार सामने आते हैं, तो यूनिवर्स का सिंपल मतलब ये होता है कि हम तुम्हारे आसपास हैं।
तुम्हें इतना अवेयर होने की ज़रूरत है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हें थोड़े से हमारे तरफ भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम तुम्हें क्या बताना चाहते हैं, हम तुम्हें किस बात की तरफ प्रेरित करना चाहते हैं, किस बात की तरफ तुम्हें वार्निंग देना चाहते हैं, जो भी तुम्हारे सही राह क्या है, सही दिशा में बढ़ने की ज़रूरत है, ये सब कुछ जो हमें बता रहे हैं, जो आपके थॉट के माध्यम से एक वार्निंग, इनकरेजमेंट और एट टाइम्स इट इज़ अ सिंसियर डांट भी लगाते हैं यूनिवर्स। तो ये नंबर्स के ज़रिए आपसे बातें करते हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ये क्या रीज़न हो सकता है कि आपको इतना बार आपको एंजल नंबर्स दिख रहे हैं, ठीक है। मैं कुछ साइंस बताऊंगी, आप मुझे बताना कि इसमें आपको कितने सारे साइंस मैच कर रहे हैं, और अगर आपको मैच कर रहे हैं आपसे ये साइंस तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन कौन सा साइन आपसे मैच हुए, ठीक है। अगर अब तक ये वीडियो सुन रहे हो तो 1001 एंजल नंबर से आप इस मैसेज को क्लेम करें, क्योंकि 1001 इट इज़ अ वेरी न्यू ब्रांड पोर्टल ओपनिंग, वेरी न्यू ब्रांड ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग इन योर लाइफ, एंड आपके लाइफ में बहुत सारे ब्लेसिंग्स, बहुत सारे अबंडेंस, बहुत सारे मिरेकल्स आ रहे हैं। आप भी अर्थ एंजल हो और एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं कि आप अपने बेस्ट पॉसिबल तरीके से कैसे आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए जी, अगर आप उन लोगों में से हो जो बार बार एंजल नंबर देखने के बाद कंफ्यूज हो जाते हो कि यार मुझे ही क्यों दिख रहा है और मैं किससे पूछूं। एक बच्चे ने तो मुझसे ये भी पूछा, कहीं कोई ऐसे कोई बुक है क्या जिसमें मैं ये सब पढ़ सकता हूँ? नहीं। आप कितने बुक बनाओगे? न्यूमरोलॉजिकली इतने सारे नंबर ऑफ़ कॉम्बिनेशंस है, राइट। अगर सोचो आपके पास कोई एक फ़ोन नंबर है और इसमें एक नंबर मिसिंग है, मतलब इंस्टेड ऑफ 10 डिजिट यू हैव ओनली 9 डिजिट। आप अंदाज़न किसी को फ़ोन कर सकते हो? अगर आप कॉम्बिनेशन ट्राई करना चाहो तो कौन सा नंबर कहाँ पर मिस हुआ नहीं पता, और आप कितने कॉम्बिनेशन ट्राई करोगे, राइट। सो एंजल नंबर्स के हिसाब से अगर बुक्स कहीं मिल भी रही हैं तो वो कंसोलिडेटेड नहीं है, वो जितना उनके समझ है उस हिसाब से मिल रहा होगा। इट इज़ एज सिंपल एज दैट कि ये आपका और आपके परमपिता का वार्तालाप है, ठीक है। हाँ, इसमें जैसे हम जैसे लोग हैं जो टैरो रीडर्स हैं, हीलर्स हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट्स हैं, जिनको इनकी समझ है, तो ये हम अपने जैसे समझो कि फर्स्ट बेबी ऑफ द चाइल्ड, बड़े भाई बड़ी बहन जो आपको सिखाने की कोशिश करते हैं मामा पापा तक पहुंचने से पहले, हर छोटे छोटे बात के लिए मामा पापा को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे पूछो मैं बता दूंगी, ये एनर्जी होती है, राइट। तो दीज एंजल नंबर्स, दीज ब्यूटिफुल डिवाइन गाइडेंसेस आपको बार बार अगर दिख रहे हैं तो डेफिनेटली इसका बहुत डीपर मीनिंग है, डीपर सेंस है, एंड यू हैव टू कम्युनिकेट विथ योर गार्जियन एंजल्स and they will provide you for sure a better guidance and a reassurance that you are blessed beyond measures, right। चलिए, अगर आप सुन रहे हैं तो पहला साइन क्या है, कि पहला वजह क्या है, व्हाट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि यूनिवर्स आपको बार बार एंजल नंबर दिखा रहे हैं। पहला रीज़न ये है कि एंजल्स आर ट्राइंग टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। एंजल्स ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि यू आर स्पेशल एंड वी वांट टू कनेक्ट विथ यू, ठीक है। आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपके अटेंशन सीख करना चाहते हैं, इस वजह से एंजल नंबर्स बार बार आपको दिख रहे हैं, जैसे 1111, 222, 5555, 9999, 919, 717, 818, 744, 944, ऐसे नंबर 696, 6969, 6666, ओके। ऐसे नंबर जितने भी नंबर ऑफ एक पर्टिकुलर नंबर अगर आपको बार बार दिख रहा है, कंटिन्यूसली दिख रहा है, तो यूनिवर्स आपको ये बता रहा है कि एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन भेज रहा है जिसमें आपके एक स्पेसिफिक मैसेज है, एक स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है, जिसे आपको समझने की और उस गाइडेंस के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट इज़ यू आर ऑन द राइट पाथ। जो कुछ भी आप कर रहे हो, ओके, जो कुछ भी आप कर रहे हो, जिस भी पथ पर आप आगे बढ़ रहे हो, जिस भी दिशा में आप आगे बढ़ रहे हो, यूनिवर्स आपको ये कंफर्मेशन दे रहे हैं कि आप बिल्कुल सही राह पे चल रहे हो, बिल्कुल सही दिशा पे चल रहे हो, बने रहो। इट इज़ अ ग्रीन सिग्नल, है ना, एक ग्रीन सिग्नल होती है। दे इनकरेज यू टू स्टे पॉजिटिव, दे सेंड अ कॉन्स्टेंट रिमाइंडर कि बिलीव इन योर सेल्फ, हैव फेथ इन योर सेल्फ। ये जो टफ समय है ना, ये बहुत जल्द ठीक हो जाएगा और सब कुछ बेहतर हो जाएगा। एंड दीज नंबर्स आपको एक
इतने बूस्टअप होती हैं कि जैसे मम्मा पापा बगल में बैठ के तपतपाते हैं ना पीठ कि परेशान मत होना, सब ठीक हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो। तो ये संदेश है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से कि तुम बिल्कुल सही राह पे हो, बस आगे बढ़ते चलो, सब कुछ सही हो जाएगा। ट्रस्ट द डिवाइन पर्पस एंड ट्रस्ट द डिवाइन प्लान। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ये होता है कि आपके लाइफ में एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, एक बहुत बड़ी चेंज आने वाली है। इसलिए हो रहा है, आपकी लाइफ में एक ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन आएगी जिसकी आपने उम्मीद नहीं की। पर हमेशा याद रखें कि बदलाव कभी आसान नहीं होता। रुके हुए गाड़ी चलने लगे या चलता हुआ गाड़ी रुकने लगे तो उसके लिए ब्रेक लगना पड़ता है, उसके लिए कुछ कैटलिस्ट लगते हैं। और वो बदलाव जो आपके लाइफ में हो रहा है वो हो सकता है पर्सनल लाइफ में, हो सकता है प्रोफेशनल लाइफ में, पर चेंज इज़ हैपनिंग। एंड ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वो थोड़े से टफ ज़रूर होगा, पर ये बहुत नेसेसरी है कि आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ, अपने पर्सनल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएँ। आप जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस आ रहे हैं, जो भी चेंजेस आ रहे हैं, उसे ओपन माइंडेड एंड ओपन हार्ट के साथ रिसीव करें, ओपन एंड रिसेप्टिव रहें और ट्रस्ट करें कि यूनिवर्स, एंजल्स हमेशा 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 आपको गाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज इज़ पे अटेंशन टू योर इंट्यूशन। आपको जो पूर्वाभास होती है, आपको जो समझ में आता है, आपको जो ऑलरेडी पता है कि ये सही है, ये गलत है। कोई हो सकता है आपके दोस्त कहीं ट्रैवल करने वाले हों और आपको पहले से लग रहा है कि थोड़े से उसको बोल देना चाहिए कि सतर्क हो के चलो, संभल के चलो, सावधान रहो कि वो जगह सही नहीं है। ऐसे बोलने को दिल कर रहा है, उसे इंट्यूशन कहते हैं। अगर आप ड्राइव कर रहे हो, जाना है कोई और कुछ शॉपिंग करने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो मोड़ पे पहुँचते पहुँचते आपका दिमाग में नहीं कल कर लेते हैं, आज नहीं करते हैं, टेक लेफ्ट। तो ये भी एक इंट्यूशन है कि अंदर से आपकी यूनिवर्स बात कर रही है, बोल रही है कि आज मत कर कल कर, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोटेक्शन आपके लिए दिया जा रहा होता है। तो योर एंजल्स माइट बी नजिंग यू टुवर्ड्स सर्टेन डिसीजन और एक्शन दैट अलाइन टू योर ट्रू पर्पस। जो सही है उसकी तरफ आपको प्रेरित करता है। तो जब भी एंजल नंबर्स दिखते हैं तो आपको कहा जाता है कि गट फीलिंग को ट्रस्ट करो, ओके। इंट्यूटिव मैसेजेस को सुनो, जो भी डिवाइन गाइडेंसेस है उसकी तरफ ओपन रहो, ओके। नेक्स्ट ये है कि आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन क्रिएट करने की ज़रूरत है। हो सकता है आप काफ़ी समय से बहुत ज़्यादा डिप्रेस स्टेट ऑफ माइंड में हों, बहुत ज़्यादा परेशान हो रखे हों, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो रखे हों और आप चाहते हो कि कुछ बेहतर हो जाए। अब यूनिवर्स कह रहा है कि ये समय आ गया है, कदम उठाओ और अपने लाइफ में वो पॉजिटिव चेंजेस का स्वागत करो। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। आपके एंजल्स गाइड कर रहे हैं कि इम्प्रूव इन सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ योर लाइफ जो तुम्हें आगे बढ़ने में रुकावटें पैदा करें। अपने फुल पोटेंशियल को समझो और जो भी कंफर्ट जोन आपको होल्ड कर रखा है उसे तोड़ो और आगे निकलो। Trust that angels and universe is constantly supporting you in each and every step of your life. ये मैसेजेस आपको नेगेटिव हैबिट्स को और टॉक्सिक रिलेशनशिप को लेट गो करने के लिए कहती हैं और आगे बढ़ने को कहती हैं, ओके। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यूनिवर्स आपको कॉन्स्टेंटली ये बता रहा है, जब अगर आपको लगता है कि कोई आपके आसपास नहीं है, कोई आपको नहीं समझ रहा, कोई आपको नहीं वैल्यू कर रहा, आप बहुत ज़्यादा अकेले पड़ गए हो, बहुत तन्हा हो गए हो, और अगर कोई होता आपके आसपास, कोई आपको समझ पाता, कोई आपके दुख को बांट लेता, कोई आपको मदद कर देता तो कितना अच्छा होता। अगर ये सवाल जवाब आप खुद ब खुद कर रहे हो तो यूनिवर्स की तरफ से ये संदेश है कि वो आपके साथ है। यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आप बिल्कुल अकेले नहीं हो, आपके साथ 24/7 यूनिवर्स खड़े हैं और एंजल्स हैं, आपके आर्क एंजल्स हैं, आपके इष्ट देव कुलदेव आपको हेल्प कर रहे हैं, आपके लाइफ में आपको आगे बढ़ने में मदद कर रहे हैं, वो आपको शील्ड करके खड़े हैं चारों दिशाओं से, ओके। जो भी नेगेटिव एनर्जी, नेगेटिव एंटिटीज़, एनर्जीज़, इविल थिंग जो भी आपको हार्म कर रहे हैं उनसे वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ओके। तो शांत रहें। एंड नेक्स्ट, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट साइन फ्रॉम यूनिवर्स। जब वो बार बार आपको एंजल नंबर्स दिखा रहे हैं, वो आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, नाउ यू आर इन योर हायर पोटेंशियल एनर्जी। अब आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में हो, यूनिवर्सल फ्रीक्वेंसीज़ के साथ अलाइनमेंट में हो, हायर एनर्जी में वाइब्रेट कर रहे हो। तो नाउ यू स्टार्ट मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अपने सपनों को साकार करने की तरफ, अपने सपनों को, ड्रीम लाइफ को मैनिफेस्ट करने की तरफ काम करने की ज़रूरत है। यूनिवर्स कह रहे हैं कि सेट पॉजिटिव इंटेंशन
कि क्या पाना चाहते हो। बिलीव इन योर सेल्फ एंड योर एबिलिटी टू अचीव योर गोल। ठीक है, यूनिवर्स कह रहे हैं, एंजल्स कह रहे हैं कि दे आर गाइडिंग यू टूवर्ड्स द बेटर अपॉर्चुनिटी, बेस्ट पॉसिबल पीपल, एंड आपके डिज़ायर्स को, आपके ड्रीम्स को फुलफ़िल करने में वो मदद कर रहे हैं। एंड वो कह रहे हैं एनीथिंग इज़ पॉसिबल इफ़ यू आर फॉलोइंग द डिवाइन गाइडेंस। तो सही सोचो और सही मैनिफेस्ट करो, ये भी यूनिवर्स आपको कहता है। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये है कि आपको ये कहा जा रहा है कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए कुछ सेक्रीफाइस करने के लिए, कुछ बलिदान देने के लिए तैयार होना होगा। अब उसे पहचानो, उसे लेट गो करो। यू डेफिनेटली नीड टू लेट गो ऑफ समथिंग जिसे यूनिवर्स बार बार आपको बता रहा है। हो सकता है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप हो सकता है वो आपके नेगेटिव थॉट्स हो, नेगेटिव बिहेवियर्स हो, नेगेटिव पैटर्न हो सकता है वो लिमिटिंग बिलीव्स हो, या आप सेल्फ सैबोटेज करने की आदत हो गई हो आपको। ये जो भी बिहेवियर्स है जो आपके हाईएस्ट पॉसिबल वर्जन बनने में रुकावट पैदा कर रही हैं, उन्हें लेट गो करना होगा। जैसे ही आप उसे लेट गो करने लगते हैं, एवरी सिंगल थिंग फॉल इनटू राइट प्लेसेस एंड यू विल स्टार्ट रिसीविंग द ब्लेसिंग फ्रॉम द डिवाइन। यूनिवर्स हमेशा आपके बेहतरीन की तरफ काम कर रहा है और आपको अपने बेस्ट पॉसिबल ग्रोथ एंड हैप्पीनेस देना चाहता है। ओके, नेक्स्ट वजह क्या हो सकती है? इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्पेसिफिक मैसेज कि अगर आपके लाइफ में बार बार एंजल नंबर्स दिख रहे हैं और सब कुछ सही चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि कोई अलग पुकार है, कोई अलग मैसेज मेरे पास आ रहा है, इट इज़ नॉट नॉर्मल, ऐसा लगता है आपको, तो ये मैसेज है कि आपके लाइफ में से जो सच में तारे बन गए हैं, जो आपके एंसेस्टर्स हैं, जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपसे अब इस पृथ्वी में शारीरिक रूप में नहीं है लेकिन वो स्पिरिचुअल रूप में हैं, तो वो आपको कम्युनिकेट करने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको ये बताना चाहते हैं, वो आपको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, तो हो सकता है एट टाइम्स जो आपके लव्ड वंस हैं, जो आपसे दूर हो गए हैं, जिनका देहांत हो गया है, गॉड फॉरबिड ये मैसेज आपके लिए ना हो, पर यूनिवर्सल मैसेजेस के थ्रू एंजल्स बनकर वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, इसलिए वो मैसेजेस बार बार आपको दे रहे होते हैं। नेक्स्ट नंबर 10, दैट यू आर लव्ड, यू आर स्पेशल, यू आर लकी, यू आर फॉर्चुनेट, यू आर बीइंग ब्लेस्ड बियॉन्ड मेशर्स। इनफाइनाइटली यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट कर रही है, ब्लेस कर रही है, ये यूनिवर्स बता रहा होता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज है यूनिवर्स के तरफ से। क्यों कह रही हूँ? क्योंकि जितने भी चैलेंजेस, कितने भी स्ट्रगल्स, कितने भी ऑब्स्टिकल्स आपके लाइफ में आए हैं, पर आपको हेल्प भी मौजूद रही है, जहाँ से आपने एक्सपेक्ट किया भी नहीं, वहाँ से भी आपके लिए हेल्प मौजूद रहा है। इट्स अ साइन फ्रॉम एंजल्स, गार्जियन एंजल्स, योर स्पिरिट गाइड्स, योर स्पिरिट टीम, जो आपके इष्ट देव कुलदेव है, उनकी तरफ से ये संदेश होती है कि तुम्हारा ध्यान रखा जा रहा है। दे आर सेंडिंग यू द लव एंड लाइट, दे आर सेंडिंग यू द गाइडेंस। हर एक स्टेप पे आपको कैसे आगे बढ़ना है, ये आपके लिए वो ध्यान रख रहे हैं। ओके, नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज क्या है? नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज ये है कि आपको ये बताया जा रहा है कि जितने भी पावरफुल सिचुएशन हो, जितने भी टफ सिचुएशन हो, वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारे आसपास हैं। जस्ट आस्क फॉर हेल्प, जस्ट सीक फॉर गाइडेंस, जस्ट गो टू अ पर्सन हु कुड हेल्प यू इन द राइट वे। आपके लाइफ में कोई ऐसे इंसान हो, कोई ऐसे मेंटर हो, जिनसे आप बात करें, जिनसे आप काउंसलिंग लें, जिनसे आप हेल्प लें, जिसकी वजह से जो बहुत दिनों से आप सफ़र कर रहे हो, सफ़रिंग की एक हैंड हो सकती है जो होने की समय आ गई है, पर आप उसे सही तरीके से पहचान नहीं पा रहे हो। तो एक जेंटल रिमाइंडर है दैट एंजल्स एंड यूनिवर्स आर ऑलवेज देयर एंड रेडी टू गिव यू गाइडेंस सपोर्ट। अगर आप उनके भाषा को डिकोड नहीं कर पा रहे हो तो किसी ऐसे व्यक्ति से कांटेक्ट करो जो वो मैसेजेस आपके लिए डिकोड करके बताएं, और उस तरीके से आप अपने स्ट्रगलिंग फेज से बाहर आएँ और ब्यूटीफुल हैप्पीनेस को, लाइफ को मैनिफेस्ट कर पाएँ। ये यूनिवर्स आपको कह रहा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैंने भी अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आपको कई बार शेयर किए हैं कि यूनिवर्स व्हेन शोज़ अ पर्टिकुलर नंबर इन अ रिपीटेटिव मैनर, तो हो सकता है कि ये एक वार्निंग है। ठीक है, वो आपको बताना चाहता है कि देखो तुम जो सोच रहे हो, तुम जो सिचुएशन में हो एट दिस वेरी मोमेंट, ये सही नहीं है।
तुम्हें अभी अपने एंजल्स के साइंस को सुनने की ज़रूरत है, और नहीं तो विपरीत तरीके से कुछ हो सकता है। प्लीज़ संभल जाओ, सतर्क हो जाओ। और ये बहुत हाइपर तरीके से बार बार आपको नंबर देते हैं, ठीक है। ट्रस्ट द गाइडेंस ऑफ एंजल्स, क्योंकि उनको पता है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है, होने वाला है, हो सकता है। और जब भी वो आपको वार्न करते हैं ना, यू हैव टू टेक इट इन अ वेरी सीरियस नोट, बिकॉज वो वार्निंग को अगर मिस करते हैं तो समझ लो वो पूरे 10 साल के चक्कर फिर काटना पड़ेगा। न्यूमरोलॉजी में ना एक 9 ईयर्स का साइकिल होता है, न्यू बिगिनिंग से लेकर साइकिल कंप्लीट होने तक का, ठीक है। तो ये साइकिल ऑलमोस्ट आपके टाइमलाइन नियर हो और आप ध्यान नहीं दे रहे हो, आप अपने सेल्फ लव पे, ग्रोथ पे, हैप्पीनेस पे, फुलफिलमेंट की तरफ काम नहीं कर रहे हो, आप बहुत उदासी में चाहे बैठे हो और यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है कि प्लीज़ गेट अप, बकल अप एंड मूव ऑन, टेक एक्शन, पर आप नहीं कर रहे हो, तो यूनिवर्स आपको बार बार वार्निंग भी दे रहे हैं कि ट्रस्ट इन द गाइडेंस, कि तुम्हारे लिए सब कुछ बेहतर होना है। यू हैव टू सीक हेल्प हाउ टू नेविगेट एनी चैलेंज और ऑब्स्टिकल कमिंग इन योर वे, बिकॉज आपके लिए हेल्प मौजूद हैं। ऐसे लोग आपके लाइफ में होंगे, ऐसे लाइट वर्कर्स को आप जानते होंगे, ऐसे हीलर्स को आप जानते होंगे जो आपको सही तरीके से गाइड कर रहे होंगे और आपको सोल उनसे कनेक्ट हो रहा होगा, एंड यू हैव टू लिसन टू द सोल कॉलिंग, ठीक है। होप ये वीडियो आपको हेल्प किया हो एक अलग लेवल पे, जिनको भी बहुत सारे क्यूरियस सवाल होते हैं कि एंजल नंबर्स क्या है, एंजल नंबर्स क्यों दिखते हैं, मुझे ही क्यों दिखते हैं। तो इनमें से जितने भी साइंस मैच हुए उसे देख लीजिएगा, यही सारे इंपॉर्टेंट वजह हैं, मोस्ट प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट मैसेजेस क्यों यूनिवर्स एंजल नंबर के ज़रिए आपसे बातें करते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा यदि आपको अपने पर्सनल सेशन, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल एंजल नंबर, पर्सनल न्यूमरोलॉजिकल चार्ट के हिसाब से अपने पर्सनल सेशन करवाना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक से आप कनेक्ट कर सकते हो। माँ काली का कृपा रहा, माँ काली का परमिशन मिला तो डेफिनेटली आपकी पर्सनल सेशन हो पाएगी। साथ ही अगर माँ काली हीलिंग, माँ तारा हीलिंग, माँ लक्ष्मी हीलिंग अगर आप करवाना चाहते हैं तो भी आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। अगेन माँ काली का परमिशन रहा तो डेफिनेटली आपकी हीलिंग सेशन होगी। साथ ही अगर माँ काली का ज़ीबू कॉइन, जिसमें माँ काली का यंत्र, माँ काली का मंत्र, माँ काली का सिजिल, मिरेकल स्विच वर्ड एंड ब्लैक एजेड स्टोन में जो माँ काली का वो स्टोन है, स्टोन ऑफ वॉरियर के नाम से जिसे जानते हैं, वो जो ज़ीबू कॉइन फिज़िकल फॉर्म ऑफ माँ काली आप लेना चाहते हो, माँ काली का ब्रेसलेट जिसमें सिट्रीन, रेड जैस्पर, ब्लैक टर्मलाइन से बनी हुई माँ काली ब्रेसलेट लेना चाहते हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको बता दूं कि आने वाले जून, अभी आप जून से पहले सुन रहे हो तो आने वाले जून 26 से गुप्त नवरात्रि शुरू हो रही है। अगर आप माँ काली की तरफ बहुत ज़्यादा लगाव, जुड़ाव महसूस कर रहे हो तो अगर आप माँ काली को फिज़िकल फॉर्म में अपने पास रखना चाहते हो, वर्शिप करना चाहते हो तो माँ काली के ज़ीबू कॉइन इज़ फॉर यू। इट इज़ हर फिज़िकल मैनिफेस्टेशन ऑफ हर ओन गाइडेंस, मैं तो कुछ भी नहीं तो उन्होंने आपसे जुड़ने की ये ज़रिया बनाई है। अगर आप चाहो, इफ़ इट इज़ योर सोल कॉलिंग देन गो फॉर इट, ओके। थैंक यू सो मच इतना समय निकाल कर इस वीडियो को सुनने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो 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 मच, लव यू। जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा।